स्वागत है आपका ट्रेनिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रीमियर एनर्जीज के स्टॉक को लेकर और देखेंगे आखिरकार यहाँ पे जो स्टॉक आपको फ्राइडे के दिन 10% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। क्या ये तेजी आपको आगे भी आती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ से स्टॉक वापस से पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है? ये पूरी की पूरी बात करने वाले हम इसी एक ही वीडियो के अंदर, और इसी के साथ हम जानेंगे कि यहाँ पर आपको फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है या फिर जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको क्या करना चाहिए, क्या इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स, कैसे लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, क्या इसके सपोर्ट्स वगैरह सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो अपना गार्डन रिच का स्टॉक है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है करंटली 24,085 के आसपास में, यानी कि आपको फ्राइडे दिन यहाँ पे 10% की तेजी भी देखने के लिए आई। अभी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो लगभग 1 महीने पहले मैंने यहाँ पे जीआरएससी के स्टॉक को यहाँ पे कवर किया था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको फुल एनालिसिस करके दिखाई थी और वहाँ पे फ्रेश एंट्री कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ से स्टॉक आप ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आता है, ये सारी की सारी बात मैंने आपको बताई थी। जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा हो उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हर वीडियो का वो पूरा देखना, किसी वीडियो स्किप मत करा करो। अगर आप स्किप करते हो तो आप कुछ ना कुछ मिस कर ही देते हो। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम बात कर लेते हैं प्रीमियर एनर्जीज़ के स्टॉक को लेकर। तो जैसा कि आपको शो हो रहा है फ्राइडे दिन जो अपना स्टॉक ओपन हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 1047 की रेट पर। स्टॉक ने हाई लगाए थे यहाँ पे 1135 का, ठीक है? यानी अच्छा खासा स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ यहाँ पे नज़र आया था। अब मैं लेकर चलता हूँ कि आखिरकार स्टॉक के अंदर इतनी शानदार तेजी क्यों देखने के लिए आई। अब इस तेजी आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से देखने के लिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट काफी शानदार निकल कर आए हैं प्रीमियर एनर्जीज का। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा है, बात कर रहे थे मार्च 2025 यानी Q4 की। Q4 में अगर आप सेल्स की बात करोगे यानी कि रेवेन्यू की बात करोगे तो यहाँ पे Q4 आया है 1621 का, ठीक है? हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखोगे मार्च 2024 का तो यहाँ पे 1127 का था, अब है 1621 का, यानी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए आई ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर। उसी तरह बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर पिछले साल के देखोगे तो वो था 184, लेकिन इस साल का आ गया 528, और ये ओवरऑल अपने पिछले वाले क्वार्टर से भी ज्यादा है, यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आपको 2024 का डेटा 115 का है, फिर आपको 351 का आया, मतलब पिछले क्वार्टर का। लेकिन इस बार जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो है 368, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीमेंट है और यहाँ पे क्वार्टरली वाइज भी आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स कम हुई है लेकिन यहाँ पे कंपनी के मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, अब बात कर ले इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे अगर आप देखो नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे पिछले साल 104 करोड़, ठीक है? फिर यहाँ पे इस साल की बात आई तो 278 करोड़ और इससे पिछले क्वार्टर 255 करोड़, यानी खाली सेल्स के अंदर गिरावट देखने के लिए आई है। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है उसके अंदर आपको यहाँ पे तेज़ी देखने के लिए आई है, ठीक है? जिसकी वजह से आपको स्टॉक की प्राइसेस में भी तेज़ी देखने के लिए मिली। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसे चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो अपना स्टॉक है वो यहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहा है 1125 के आसपास में, ठीक है? इसके लिए मैं पहले आपको लेकर चलता हूँ इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि मैं आपको इसका अच्छे खासे यहाँ पे लेवल समझा सकूँ, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ूम इन करते हैं। हाँ, पहले बात कर ले इसके रेजिस्टेंस की कि आखिरकार इसका रेजिस्टेंस क्या है? तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक का है रेजिस्टेंस, ठीक है? जिसको स्टॉक ने यहाँ पे अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? अब बात कर ले इसके सपोर्ट की कि आखिरकार इसका सपोर्ट क्या है? तो वो सपोर्ट भी मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो वो सपोर्ट है अपना यहाँ से। ये वाला अपना सपोर्ट है जिसको ये स्टॉक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, ठीक है? इसके नीचे आपको ये स्टॉक आता हुआ नज़र नहीं आया पिछले टाइम से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, लेकिन फाइनली स्टॉक का जैसे ही Q4 का रिजल्ट आने की डेट अनाउंस हुई, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने के लिए आई। हालाँकि जो रिजल्ट है वो आज सुबह ही आया था, ठीक है? सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से सपोर्ट काम करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? ये बात हो गई अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि आखिरकार स्टॉक का
ब्रेकआउट फाइनली हो चुका है। अब बात करें फ्रेश एंट्री, जिन लोगों को इसमें फ्रेश एंट्री बनाना है, तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री आपको तब बनानी चाहिए जब स्टॉक वापस से यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आए इस ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे अगर स्टॉक रीटेस्ट करता है, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाने की सोच सकते हो, फिर आपको ये स्टॉक वापस से ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है? जिसमें आपका पहला टारगेट रहने वाला है यहाँ पे इस लेवल का, जो कि है अपना लगभग-लगभग 1160 का। दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो मिल सकता है 1200 का। ठीक है? ऐसे ही करते-करते आपको ऊपर के टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, फाइनल टारगेट 1370 के आसपास का। ठीक है? अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और एक चीज़ यहाँ पे और आपको मैं बताता हूँ। ठीक है? एक बार इन सबको इरेज़ कर देते हैं अपन। ठीक है? अब यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से भी आपको ब्रेकआउट मिलता हुआ नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो ये है स्टॉक की रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है? जिसके ऊपर वापस से स्टॉक आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए, और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में स्टॉक आपको यहाँ पे से 1500 तक के लेवल पर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपनी प्रीमियर एनर्जीज़ के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज के वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ज़रूर ऐसी और वीडियोज़ के लिए ट्रेडिंग टाइटन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।